नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ एक और नई कहानी के साथ। आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं कक्षा 10 में था, तब मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी जो बहुत ही अच्छी और सुशील थी, और वो स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल थी। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तब वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते गिर जाती है, लेकिन कोई उसकी खड़े होने में मदद नहीं करता, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर मैं उसे उठाने के लिए सोचता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा होने लगता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उतने में वो लड़की खड़ी हो जाती है और किसी से कुछ बोल पाती नहीं। पता नहीं उसको क्या हो गया था। सबने बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो मेरे पास आकर एकदम से खड़ी हो जाती है और मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो घबरा जाती है और अपनी क्लास में चली जाती है। और मैं अपनी क्लास में आ गया। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अपने टीचर के पास गया और उनसे घर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन टीचर ने मुझे घर नहीं जाने दिया। मैं चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा कि तुमको क्या हो गया है। मैं 3 से 4 घंटे ऐसे ही बैठा रहा। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मैं अपने घर आ गया और वो लड़की अपने घर चली गई। लेकिन मैंने घर आने के बाद भी कुछ नहीं सोच पाया कि मुझे क्या हो गया है। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की मुझसे बात करने की, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया और मैं रात को बिना खाना खाए ही सो गया। सुबह जब मैं नहीं उठा तो मेरे घर वालों ने देखा कि मुझे तो बहुत तेज बुखार है। फिर मेरे चाचा ने डॉक्टर को बुलाया और वो दवाई देकर चला गया। दोस्तों, उस दिन मैं स्कूल नहीं गया तो मेरे टीचर ने मेरे चाचा के पास फ़ोन किया और पूछा कि आज मैं स्कूल क्यों नहीं आया। तभी मुझे फ़ोन में कुछ सुनाई देता है। एक मैडम बोलती है टीचर से कि आज सर वो लड़की भी नहीं आई। ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि आज हमारे साथ कुछ तो हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं दूसरे दिन स्कूल गया तो मैंने देखा कि आज वो लड़की भी आई हुई है। मैंने हिम्मत करके अपने दोस्त को ये बात बताई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी पूरी बात सुनने के बाद मेरे दोस्त को सब समझ में आ गया कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया और सीधा उस लड़की के पास चला गया। जाकर उसने देखा कि वो लड़की अपनी सहेलियों को कुछ बता रही थी। मेरा दोस्त बिना कुछ बोले वापस आ जाता है, लेकिन उस लड़की ने मेरे दोस्त को वापस जाते वक्त देख लिया था। मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि भाई, बात कुछ ऐसी है, तुमको हो गया है उस लड़की से प्यार। अब तुम खुद जाकर उसको बोल दो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो लड़की भी तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने सब सुन लिया है। वो अभी अपनी सहेलियों को बता रही थी। ये बात बोलकर मेरा दोस्त रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन मेरी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस लड़की के पास जाकर सब कुछ बोल दूं। लेकिन मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर वो भी मुझसे प्यार करती है तो वो खुद ही आकर बोल देगी। उसका इंतज़ार करने लगा और वो लड़की मेरा इंतज़ार करने लगी। हम दोनों को भी हिम्मत नहीं हुई कि हम एक दूसरे को बोल दें। इंतज़ार करते करते 3 महीना बीत गया। हम दोनों स्कूल आते
एक दूसरे को देखते और घर चले जाते। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ नहीं होगा, आज हिम्मत करके बोल दे। और उस लड़की को भी यही बात बोली जा रही थी। मैंने हिम्मत की और मैं बोलने के लिए उसके पास जा रहा था, तभी अचानक से बारिश आ जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाता और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम होने लग गई। हमारी स्कूल बस लग गई और टीचर ने कहा कि अभी बारिश का मौसम है, इसलिए जब तक पूरी तरह से बारिश बंद नहीं होगी तब तक स्कूल नहीं आना। हम घर आ गए। अब मेरा उस लड़की के बिना मन ही नहीं लगता था और मेरे घर वाले मेरे रिश्ते की बात भी करने लग गए थे। मैं उनको मना भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। मैं फिर उदास हो गया। मेरे चाचा को कुछ शक हो गया कि कुछ तो है। उन्होंने मेरे दोस्त से पूछा तो मेरे दोस्त ने सब बता दिया। चाचा ने मुझसे पूछा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पापा मम्मी को समझा लूँगा, लेकिन क्या वो लड़की तुमसे प्यार करती है? मैंने कहा पता नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझसे प्यार करती है। 10 दिन बाद बारिश रुकी, मैं स्कूल गया। अब मैं उसको बोलने वाला ही था कि उस लड़की के पापा आ गए और उस लड़की को वापस लेकर चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसको लेकर चले क्यों गए। मैंने मेरे चाचा को सारी बात बताई और हम दोनों ने अपने टीचर को पूछा कि उस लड़की को अचानक कहाँ लेकर चले गए। टीचर ने बताया कि वो हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चले गए। पता नहीं क्या कारण था। अब मैंने और चाचा ने उस लड़की को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की नहीं मिली। समय बीतते बीतते 3 साल हो गया। तब मुझे एक दिन वो लड़की मिली, लेकिन उसके पास एक छोटा बच्चा था, तो मैंने सोचा किसी और का होगा। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। फिर एक दिन मेरे दोस्त से मेरे नंबर लेकर मेरे पास फ़ोन करती है। मैं बहुत खुश हुआ और उसको बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने भी बोला कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी शादी हो गई है। उस दिन स्कूल से शादी करने के लिए ही मुझे लेकर गए थे। मैं मेरे पापा के सामने मजबूर थी। हम दोनों ने बहुत लेट कर दिया। काश अगर हम पहले एक दूसरे को बोल पाते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, इस तरह मेरी प्यार की कहानी अधूरी रह गई। अब हम सिर्फ दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह गए हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं रोज़ सुबह 9 बजे नई कहानी लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले पता चल सके। मिलेंगे किसी नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।